ऐसा नहीं है कोई नग पहनना है, कोई क्रिस्टल पहनना है या कुछ और पहनना है, कुछ भी नहीं। और जब चाहे किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सोल्यूशन, जब आप आगे जाओगे ना बताने, लोगों को बहुत पसंद आते हैं कि कोई खर्चे वाला काम नहीं है, बस हमें सोल्यूशन दे मिल गया, ठीक है। वैदिक स्विच वर्ड सीख के आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ के हर एक एरिया में सक्सेस अचीव कर सकते हो, और बेसिकली अपने एनर्जी लेवल्स को, अपने वाइब्रेशंस को इंस्टेंटली स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो और दूसरों की मदद कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, आपने बहुत सुना होगा स्विच वर्ड स्विच वर्ड स्विच वर्ड, पर ये काम कैसे करता है? सिंपल सी चीज है, जैसे ये स्विच दिख रहा है आपको, स्विच का काम क्या होता है? आप जब भी किसी प्लग को दबाते हो, जब आपको ऑन करना होता है तब आप उसको दबा देते हो, जब बंद करना होता है बंद कर देते हो, सिंपल है ना। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस में भी प्लग है, हम उसको जब मर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं, जब मर्जी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन से फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून करना है। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है रेडियो का। देखो, रेडियो सबने देखा है अपनी लाइफ में, रेडियो में कितने सारे चैनल्स हैं सबको ही पता है। अब पर्टिकुलरली अगर राधिका जी को 93.5 सुनने का मन है, पर अगर वो 93.8 पे लगा के बैठ जाए, तो क्या वो गाना बजेगा? नहीं बजेगा, क्योंकि जो इनको सुनना है उसके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड नहीं है, ये गलत फ्रीक्वेंसी पे बैठी हुई है। तो उसको ट्यून करने के लिए इनको थोड़ा सा उसको ट्यून करना पड़ेगा ना, उसके बटन को हिलाना पड़ेगा, इधर उधर प्लग को हिलाना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा, तभी तो एनर्जी शिफ्ट होगी और तब इनको सुनाई देगा अपना गाना। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर राधिका जी 93.8 पे बैठी हुई हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस दुनिया में 93 पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट सब करता है, पर हमारी ट्यूनिंग गलत है। तो हमें ट्यून करना है, हमें पता होना चाहिए कौन से चैनल पे क्या गाना बजेगा। तो सिंपल ये एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने का कि स्विच वर्ड्स या वैदिक स्विच वर्ड्स या मंत्रास कैसे काम करते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज की अबंडेंस है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 50,000 करोड़ है, बिलियन डॉलर्स हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो आजकल खाने के लिए भी तरस रहे हैं। तो ये सारा गेम यहाँ पे है, उनकी ट्यूनिंग सही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ को मेलोडियस बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको ट्यूनिंग सेट करनी है सिर्फ। तो ये जो मंत्र होते हैं इनमें इतनी पावर होती है, आपको जो चीज चाहिए आप वो वाला मंत्र चैंट करो, आपकी ट्यूनिंग उस पॉइंट पे जाके सेट हो जाएगी। आपको आपके सबकॉन्शियस को पता लग जाएगा अब इसको क्या चाहिए यूनिवर्स से। जैसे आप अपना चैनल शिफ्ट करोगे आपकी वाइब्रेशन सही हो जाएंगी। समझ आया यहाँ तक, या कोई और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है मुझे? हाँ जी। नो मैम। मैम समझ में आ गया। एवरीथिंग ओके मैम आ गया हाँ समझ आ गया मैडम। मैडम, अब आपको इसकी साइंस, मैं तो ये तो आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, आपको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, पर काफी लोगों को अच्छा लगता है जब लॉजिक पता लगता है कि कोई भी चीज काम कैसे कर रही है। तो ये सीधा आपके अवचेतन मन पे, सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। जब आप किसी पर्टिकुलर मंत्र को, बीज मंत्र को बार बार रिपीट करते हो, दोहराते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है कि अब इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए। मनी की फ्रीक्वेंसी अलग है, हेल्थ की फ्रीक्वेंसी अलग है, जॉब करियर की फ्रीक्वेंसी अलग है, रिलेशन की फ्रीक्वेंसी अलग है, हैप्पीनेस की अलग है, फ्रीडम की अलग है, पीस की अलग है। जब हमने इमोशनल वाइब्रेशन चार्ट देखा था तब उसमें मैंने आइडिया दिया था हर एक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे क्या बजेगा, तो हम वही चैंटिंग करेंगे, ऊपर से कनेक्शन बनेगा। अब वो कनेक्शन कैसे बनेगा वो भी एक प्रोसेस है। तो ये इतना वंडरफुली वर्क करता है। इस तरीके से आप ये मान के चलो, आपको सही फ्रीक्वेंसी पे अपनी ट्यूनिंग करनी है और सामने वाले की करनी है, तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको ट्यूनिंग नहीं पता कैसे करनी है तो आप कुछ भी करते रहो, 93.8 लगा के बैठ जाओ, कितना भी बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला चेंज। गाना सुनना है तो 93.5 लगाना पड़ेगा या 94.3 पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही यूनिवर्स में सब कुछ है। अब हमारे पास कैसे आएगा, जब हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ ट्यून कर लेंगे विद द मीडियम ऑफ वैदिक मंत्रास। ऐसे और भी बहुत तरीके हैं, पर ये जो तरीका है सबसे सिंपल है, सबसे इजी है, और कॉस्ट फ्रेंडली है, कोई खर्चा नहीं है। मतलब आपको मुझसे सीखने के लिए जो थोड़ी बहुत फीस लगानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। कहने का मतलब ऐसा कोई लाखों का करोड़ों का खर्चा नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, मैं सिखाऊंगी तो ऑब्वियसली कुछ तो फीस लूंगी, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ हर चीज।
टाइम में 8 साल से सीखे ही जा रही हूँ, सीखे जा रही हूँ, और आगे तक भी जब तक जिंदा हूँ सीखती रहूंगी। बट इतना जरूर है कि आप लोग कभी डूबोगे नहीं। इतनी फीस नहीं ली जाएगी, आपको लगेगा वो क्या मांग लिया। ठीक है, तो स्विच, आपको स्विच से समझ में आ गया होगा। स्विच क्या करता है, एनर्जी को शिफ्ट कर देता है। और फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया उसका, रेडियो का। अब हम इसमें क्या क्या सीखते हैं, जो हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं या वैदिक मैजिकल वर्ड्स होते हैं, ये किसी ना किसी भगवान के साथ, किसी ना किसी देवी देवताओं के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या प्लैनेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं।